जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर के इलाका समनाबाद स्टेशन पे, जहाँ पे एक बिल्डिंग को शॉर्टकट की वजह से आग भड़क उठी है। रेस्क्यू की टीमें आग बुझाने में मसरूफ़ हैं। हमारा कैमरामैन आपको दिखाएगा कि यहाँ पे देख सकते हैं कि लाखों करोड़ों का जो माल था, जो लाखों करोड़ का सामान था, वो जल कर खाक हो गया है। और रेस्क्यू टीमें माशाल्लाह बहुत अच्छा वर्क कर रही हैं। और यकीनन इस बात को समझ नहीं आ रही कि आग किस तरीके से लगी है। अभी तक तमाम टीमें जो हैं आग बुझाने में मसरूफ़ हैं। जी बिल्कुल, आइए हमारे साथ कुछ और भी दोस्त मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि आग कैसे लगी। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर के इलाका समनाबाद स्टेशन पे, जहाँ पे ख़वातीन लेडीज़ के बैग बनते हैं। उस पूरे प्लाजे में आग जो है शॉर्टकट की वजह से भड़क उठी है और पूरे प्लाजे को आग ने अपनी लपेट में लिया है। फायर ब्रिगेड का अमला जो है वो आग बुझाने में मसरूफ़ है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। जी वालेकुम अस्सलाम। भाईजान, ये आग लगने का सबब कैसे पेश आया और यकीनन लाखों करोड़ों रुपए का जो सामान था वो जल कर खाक हो गया, तबाह हो गया है, तो इसी हवाले से थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताएं कि ये आग कैसे भड़क उठी और आग लगने की वजह क्या है। बेसिक जी ये कि यहाँ पे लेदर के जो बैग वगैरह है वो बनते हैं और यहाँ पे सोल्यूशन और जो उसका मटेरियल होता है जिससे उसकी मेकिंग होती है वो फायर कह लेंगे ऑब्जर्व करता है। यहाँ पे ये बेसिक एक बिल्डिंग है, पूरा प्लाजा है जिसके नीचे उन्होंने शोरूम बना रखा है और ऊपर इसके जो है वो उनकी वर्कशॉप थी जहाँ पे उसकी मेकिंग करते थे उन लेडीज़ बैग की, लेडीज़ एसेसरीज़ की। तो वहाँ पे ये शॉर्ट सर्किट हुआ है। शॉर्ट सर्किट के बाद इस आग ने यहाँ पे पूरी लपेट में लिया इस पूरे प्लाजे को और काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। यहाँ पे उनकी पूरी वर्कशॉप में जितना मटेरियल था वो फ्लेमेबल था। ज़ाहिर है आग पकड़ता है, वो आपको भी पता होगा। सोल्यूशन जो है वो पेट्रोल और दूसरे फ्यूल्स की निस्बत बहुत ज़्यादा आग जो है वो तेज़ी से ऑब्ज़र्व करता है। तो ये मेन समनाबाद जो है और मुल्तान रोड है, समनाबाद मोड़ के पास 16 नंबर स्टेशन है मेट्रो ये ऑरेंज लाइन ट्रेन का, उसके बिल्कुल अपोजिट आप देखेंगे सीढ़ियाँ उतरेंगे तो बिल्कुल ये सामने ये शॉप है। ऊपर इनका गोदाम था और नीचे जो है इन्होंने अपना डिस्प्ले सेंटर बनाया हुआ। बेसिक जो रीज़न है इस आग लगने की वो है शॉर्ट सर्किट। उसी शॉर्ट सर्किट की वजह से यहाँ पे आग जो है वो उसने पूरे प्लाजे को अपनी लपेट में लिया। लेकिन एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि यहाँ पे फायर ब्रिगेड ने आज बहुत अच्छा रोल प्ले किया है। खुशी होती है इस चीज़ को देख के कि हमारे इदारे भी जो है अपनी ज़िम्मेदारी पूरे तरीके से निभाने की पूरी कोशिश करें। और यहाँ आज मैं मौके पे मौजूद था। सबसे पहले यहाँ पे जब ब्लास्ट हुआ है, शॉर्ट सर्किट हुआ है, आग लगी है, तो इस बिल्डिंग के एक शीशा ब्लास्ट हुआ है। मुझे उसकी आवाज़ आई तो मैं फौरी बाहर निकला और मेरे बाहर आने तक, मेरी बिल्डिंग बिल्कुल सामने इनके, वहाँ से बाहर आने तक फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ जो है वो यहाँ पे पहुँच चुकी थी और फायर ब्रिगेड रेस्क्यू 1122 ने अपनी जो है कार्रवाई उसका आगाज़ कर दिया था। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह कि यहाँ पे दूसरी जो बिल्डिंग्स है वो कवर कर लेगी। फौरी 1122 के जो रेस्क्यू किया है, इन्होंने ऑपरेशन किया है, उस वजह से जो बाकी की बिल्डिंग्स है उनमें कोई भी नुकसान नहीं हो सका। एक ही वो प्लाजा है, एक ही बिल्डिंग है, एक ही शॉप है जिसमें ये सारा आग लगी शॉर्ट सर्किट की वजह से। और उसी में अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि रेस्क्यू 1122 की बर वक्त कार्रवाई ने उस चीज़ को कवर करते हुए उस आग को काबू पा लिया। सुनने में आया है कि इस प्लाजे के ऊपर जो है फैमिली भी रहशी है, फैमिली रह रही है और यहाँ पे जो लोग काम कर रहे थे वो यहाँ से प्लाजे से आग लगने से पहले फौरी निकल गए बाहर, या कोई जानी नुकसान नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे जानी नुकसान बिल्कुल भी नहीं हुआ। और जहाँ तक बात है यहाँ पे लोगों के काम करने की, लोगों की रहाइश की, उसके बारे में रहाइश का तो मैं कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन जहाँ तक लोगों के काम करने की बात है, एक तो आज संडे था, इतवार था, इस वजह से भी मेरा ख्याल है कि लेबर नहीं मौजूद होगी यहाँ पे। और दूसरे नंबर पे ये टाइम जो है वो तकरीबन 9:30 से 10 बजे का टाइम था जिसमें ये आग जो है वो भड़की है, आग लगी है। तो मेरा नहीं ख्याल वहाँ पे कारीगर मौजूद होंगे, क्योंकि अगर यहाँ पे बंदे मौजूद होते तो जितनी तेज़ी से आग ने इस प्लाजे को अपनी लपेट में लिया, क्योंकि एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर में जाते हुए आग ने चंद सेकंड्स लिए, तो इन चंद सेकंड्स में अगर यहाँ पे कोई लेबर या दूसरे कोई लोग मौजूद होते तो यकीनन कोई नुकसान की इतला हमें मिलती। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बेबहा शुक्र है कि किसी जानी नुकसान की कोई इतला नहीं है, कोई ऐसा वक़ूआ जो है वो नहीं उसका। हाँ, ये सुनने में है कि कुछ लोग हो सकता है वो यहाँ रहने वाले, ठहरने वाले लोग हों, जैसे लेबर में से कुछ लोग रुक जाते हैं अपनी वर्कशॉप में, स्टे लिया होता है, हो सकता है वो चंद लोग सुनने में आया कि उन्होंने दीवारें फलांग के अपनी जो जान बचाई है। बाकी आई विटनेस कोई नहीं है, देखा नहीं है हमने। बाकी रेस्क्यू की कार्रवाई हमने फौरी देखी है कि फौरी रेस्क्यू पहुंची और उसने फौरी आग पे काबू पाया।
नाज़रीन, अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करते चले, बताते चलें कि ये लाहौर का इलाका समनाबाद स्टेशन के बिल्कुल सामने जो बैग्स लेडीज़ ख़वातीन बैग्स बनते हैं, इस प्लाजे में आग भड़क उठी है और इस प्लाजे का जो मालिक है, ऑनर है, उसने माजरत की है मीडिया को बयान देते हुए कि उसने बताया कि प्लीज़ मैं इस वक्त इंतहाई जो है परेशान हूँ, परेशानी के आलम में हूँ। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे और हमारे जो रेस्क्यू है, रेस्क्यू को मैं सैल्यूट पेश करता हूँ। कुरान पाक का फैसला है, कुरान पाक में ये आता है कि जिसने एक इंसान की जान बचाई गोया उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। नाज़रीन, आपको बताते चलें, यकीनन ना एक तो पहले ही नुकसान बहुत हो चुका था और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जितने बैग्स थे ना वो शॉप से बाहर आए हैं और जिसका दा लगता था ना, पंजाबी में कहते ने जिंदा जिंदा दा लगता सी वो उठा के ले जा रहा सी। काफ़ी लोगों नू काफ़ी खवातीन नू मैं देखा है कि वो बैग उठा के ले जा रहे हैं। क्या इस तरह हमें करना चाहिए? जब किसी पे जुल्म हो जाता है, किसी पे जो इस तरह के वाक़यात पेश हो जाते हैं, हमें उसका अफसोस करना चाहिए, उसकी हेल्प करनी चाहिए बजाय कि उसका नुकसान करना चाहिए। जी बताएं ज़रा, ये जो ख़वातीन और जो लड़के बैग उठा रहे थे उसको आपने रोका भी है, मना भी किया है कि ये बुरी बात है। जी असल में ना ये हमारे मुआशरे की बेहिस्सी है। मैं ये कहना चाहूँगा कि हम में एक तो बर्दाश्त नहीं है, दूसरा हम में एहसास नहीं है। पता नहीं इसकी क्या वजह है कि जब किसी का नुकसान होता है तो हम उस नुकसान को में भी इंटरटेनमेंट के ज़राए ढूंढते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ लड़कों को देखा जो यहाँ से, क्योंकि बिल्कुल ये साथ ही ऑरेंज लाइन का स्टेशन है, तो यहाँ से लोगों को जब वो सफ़र करके ट्रैवल करके नीचे उतर रहे थे तो उसके बिल्कुल अपोजिट ये सीढ़ियाँ जैसे ही एग्ज़िट लेते हैं उसके बिल्कुल अपोजिट ये बिल्डिंग है जहाँ पे आग लगी हुई थी। तो यहाँ पे एक अजीब सी सूरत हाल देखने में नज़र आई कि यहाँ पे जो रेस्क्यू करके सामान को बाहर फेंक रहे थे, जबकि पब्लिक जो है, कुछ लड़के हुल्लड़बाजी कर रहे थे यहाँ पे और साथ उनके पर्स जो हैं वहाँ से उठा के भाग रहे थे। कुछ मैंने औरतों को भी देखा है कि वो निकली है स्टेशन से, निकलते ही उन्होंने वहाँ से पर्स उठाए हैं। देखिए ये हमारी बेहिस्सी कहूँगा मैं इसे, कि हम लोग बेहिस होते जा रहे हैं, हम लोगों में एहसास ख़त्म होता जा रहा है कि हम अगले के नुकसान में भी अपनी इंटरटेनमेंट, अपनी जो है वो कह लें कि बेहिस्सी जगा देते हैं और अपना उसके नुकसान का मदावा करने के बजाय मज़ीद हम अपनी लूट मार, जिसको कहते हैं ना कि लूट मार शुरू करते हैं, हम उसका मौका नहीं जाने देते। जैसे कि आपने देखा होगा जब आज़ाद कश्मीर में ज़ल्ज़ला आया उस वक्त भी ये इस तरह के वाक़यात हुए। कहीं भी हमारे मुआशरे में कहीं भी इस तरह का कोई सीन होता है तो वहाँ पे लोग मदद करने की बजाय इस तरह की हरकतें शुरू कर दें, जो कि काफ़ी अफसोसनाक है। तो शऊर की कमी इसे कहूँगा या इसे कहूँगा बेहिस्सी कहूँगा, इसको जो भी आप नाम देना चाहें वो दे सकते हैं। नाज़रीन, मेरी तमाम सुनने वालों से, देखने वालों से ये गुजारिश है, ये मेरी अपील है कि जहाँ एक्सीडेंट हो वहाँ वीडियो बनाने से पहले सबसे पहले आप उस बंदे की मदद करें, मदद करना सीखें, हेल्प करना सीखें। यकीनन आप किसी दुख की घड़ी में हज़रत अली का फरमान है, अगर बुरे वक्त में भी किसी को एक गिलास का पानी का गिलास भी दिया जाए ना तो वो भी यकीनन दूध पिलाने से या पैसे देने से बेहतर होता है। तो प्लीज़ आप इस तरह के वाक़या पेश आएँ, उनकी रहनुमाई करें, उनकी हेल्प करें, उनकी मदद करें और उसके बुरे वक्त में उसका साथ दें और उसका हौसला बढ़ाएं। इसी के साथ अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त और देखते रहें DNA न्यूज़।